अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एक जो कंपोनेंट है इंडक्टर। इंडक्टर क्या चीज़ है और उसमें एक टर्म जो होती है इंडक्टेंस। इन दोनों टर्म हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडक्टर इज़ अ पैसिव डिवाइस दैट स्टोर एनर्जीज इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड रिटर्न एनर्जी टू द सर्किट वेन एवर रिक्वायर्ड. It resists change in electric field passing through it. So it consists of a conductor such as wire usually wound into a coil. So when a current flows through it, energy is stored temporarily in a magnetic field in the coil. So आपके पास जो एक कंडक्टर वायर है उसको जब आप राउंड फिगर में कर दें तो वो आपका एक इंडक्टर बन जाता है। और इंडक्टर एक ऐसी पैसिव डिवाइस है कि जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंडक्टर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में ये आगे सर्किट को प्रोवाइड कर देते हैं। इंडक्टेंस इंडक्टेंस क्या चीज़ है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच अ चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट इंड्यूस अ वोल्टेज विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स in both the conductor itself and in any nearby conductor. So the effect of inductance is greatly magnified by the winding a coil on a magnetic material. इंडक्टेंस एक ऐसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब उसमें से करंट फ्लो करता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी चेंजिंग करंट जब उसमें से फ्लो करेगा, करंट जब वेरी होगा तो उसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगी। और वही वोल्टेज जो या ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो साथ पड़े हुए कंडक्टर के साथ जब इंटरफेयर करेगी तो उसमें आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये डिफरेंट टाइप्स के आप इंडक्टर हैं, इनकी कॉमन सिंबल्स यूज़ होती हैं। लास्ट वन वाला जो आपका है वो वेरिएबल इंडक्टर को शो करते हैं और जिसके साथ ये आपके नॉर्मली दो लाइंस हैं, ये शो करते हैं कि ये इनमें कोर है। कोर मींस कि आपका कौन सा मटेरियल है जिसके ऊपर आपने इंडक्टर को वाउंड किया हुआ है। ये आपका एयर कोर है, ये आपका आयरन कोर है, यानी इस इंडक्टर को हमने आयरन की कोर के ऊपर हमने रैप अप किया हुआ है। और ये आपका फेराइट कोर है और ये आपका वेरिएबल इंडक्टर है। सेल्फ इंडक्टेंस इज यूजली जस्ट कॉल्ड इंडक्टेंस। ये भी एक इंडक्टेंस की तरह की होती है। सो इट सिम्बलाइज इट्स इंडिकेट बाय एल। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ ए कॉइल एबिलिटी टू एस्टेब्लिश एंड इंड्यूस वोल्टेज as a result of a change in its current. So the induced voltage always opposes the change in current, which is basically a statement of Lenz law. सेल्फ इंडक्टेंस में आप लेंज लॉ को वेरीफाई करते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो आप वोल्टेज इंड्यूस कर रहे हैं वो और जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ये है कि जो इंडक्टर की अपनी इंडक्टेंस होती है कि इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट फ्लो करने की एबिलिटी की वजह से जो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाते हैं। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। सो अ 1 हेनरी इज द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल व्हेन अ करंट विच टाइप ऑफ करंट चेंज एट अ रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। सो इट इंड्यूस 1 वोल्ट अक्रॉस द कॉइल। आप एक कॉइल लें या एक इंडक्टर लें, उसमें से जब आप करंट फ्लो करें 1 एम्पेयर 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो करेंगे तो उसमें जो वोल्टेज 1 वोल्ट इंड्यूस होंगे तो उसका यूनिट आपका 1 हेनरी होगा। और इन केस अगर आप 1 मिली वोल्ट्स या 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो यूनिट है मिली हेनरी माइक्रो हेनरी में चेंज हो जाएगी। इंड्यूस वोल्टेज इज गिवन बाय फार्मूला वी इन इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जो आपके वोल्टेज इंड्यूस होते हैं उसके लिए फार्मूला है एल डी आई बाई डी टी। एल आपकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है, डी आई बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका करंट है। इस एग्जांपल में आप देखें कि आपकी व्हाट इज़ द इंडक्टेंस इफ़ 37 मिली वोल्ट इज इंड्यूस अक्रॉस ए कॉइल इफ़ द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 680 मिली एम्पेयर पर सेकेंड। इस फार्मूले में आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। एल आपका आपने इस फार्मूले को रीअरेंज किया क्योंकि आपने क्या फाइंड करनी है, इंडक्टेंस फाइंड करनी है। तो जो डी आई बाई डी टी वहाँ जाके आपके डिवाइड हो जाएगा। सो वी इंड्यूस आपकी कौन से 37 मिली वोल्ट्स हैं तो आप उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दें और रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका करंट है वो 680 मिली एम्पेयर पर सेकेंड है। तो आप इन सब यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज में कन्वर्ट कर लें तो ये आपकी 54 मिली हेनरी यूनिट आ गई। लेंज लॉ, दोबारा लेंज लॉ को हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस,
यानी किसी एक कॉइल में से जब आपका करंट रेट चेंजिंग करंट फ्लो कर रहा है, देन इंड्यूस वोल्टेज इज क्रिएटेड। जब कॉइल में से करंट आपका फ्लो करेगा, कौन सा, चेंजिंग वेरिंग करंट, जिसको हम एसी करंट कहते हैं, तो इस केस में वोल्टेज इंड्यूस होगी, डैट इज़ क्रिएटेड अक्रॉस द कॉइल। जो वोल्टेज आपके इंड्यूस होंगे वो कॉइल के क्रॉस होंगे। सो डैट ऑलवेज अपोजेज द चेंज इन करंट। मीन्स लेंस लॉ ये बताता है कि जो आपका करंट उस कॉइल में से फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज आपके इंड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। सो इन अ प्रैक्टिकल सर्किट द करंट कैन चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन द लोड। करंट आपका तब चेंज होता है जब आपका लोड वेरी होता है अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो आप इंडक्टर आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह लगाने हैं, जिस तरह आपने कैपेसिटर अटैच किए थे। व्हेन एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल इंडक्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। सो आपके अगर इंडक्टर आपके सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल इंडक्टेंस आपकी वही होगी जो आपके 1/1 इंडक्टर की एडअप हो जाएगी, जिस तरह हम रजिस्टर को सीरीज में एडअप करते हैं कि दो इंडक्टर आपके गिवन है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, आपने सिंपली इनके इंडक्टर्स को एडअप कर देंगे तो आपकी टोटल इंडक्टेंस आ जाएगी। इनकेस आपके इंडक्टर आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनके साथ भी वही फार्मूलेशन होगा जिस तरह आपका पैरेलल आपके रजिस्टर को सॉल्व आउट करते हैं। जिस तरह आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन से रजिस्टर को सॉल्व किया था, इसी तरह आप इंडक्टर को भी सॉल्व करेंगे। सो फेज शिफ्ट आपका किस तरह, जिस तरह आपके कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज शिफ्ट था 90 डिग्री का, जिसमें वोल्टेज लीड कर रही थी और करंट लैग कर रहा था, इसी तरह आप हम देखते हैं इस इंडक्टर में भी फेज शिफ्ट का क्या यहाँ पर रिलेशनशिप है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर इज इक्वल टू LdI/dt, जो आपका अभी हमने रिसेंटली क्लास पढ़ा। इस एक्सप्रेशन में आप देखें जो DI/dt है वो एक आपका एक फॉर्म है, और देन जो ये बता रहा है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि आपका जो करंट है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, जिसको हमने एम्पेयर पर सेकंड से हमने डिनोट किया है। और एल क्या है आपकी जो इंडक्टेंस है वो हेनरी में है, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जिसको हमने ई से डोनेट किया है वो आपकी वोल्ट्स में है। सो इंडक्टिव फेज शिफ्ट किस तरह होगा, अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप देखें साइन वेव, अगर साइन वेव या साइनोसाइडल वेव या एसी सोर्स हम इंडक्टर को अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री फेज शिफ्ट क्रिएट होगा। अब उस केस में क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो जो आप अप्लाई करेंगे उस केस में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट के बिटवीन 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। और जो ये इंडिकेट करेगा कि वोल्टेज, अब इस फिगर में देखें आप, जब वोल्टेज आपकी ज़ीरो स्टार्ट हो रही है और जो करंट आपका वो नेगेटिव साइड में ज़ीरो से भी बिलो है, इट्स मीन कि आपका जो करंट है वो लैग कर रहा है और वोल्टेज आपकी लीड कर रही है और 90 डिग्री से। अगर इसी तरह आप जब डिफरेंट वेव फॉर्म का फेज शिफ्ट आप जब चेंज करते हैं तो आप इस फार्मूले से भी वहाँ से उनका फेज शिफ्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज को लैग कर रहा है 90 डिग्री के फेज शिफ्ट से। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन टू AC बाय इंडक्टर। सो जब आप इंडक्टर को AC अप्लाई करते हैं तो उस केस में जब AC इंडक्टर में से फ्लो करती है तो वो जिस तरह रजिस्टर अपोज करता है करंट को, कैपेसिटर भी अपोजिशन करता है, इसी तरह जब इंडक्टर भी कोई अपोजिशन करता है तो उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसका फार्मूला XL इज इक्वल टू 2πfL। अब इस एग्जांपल में आपके पास रिएक्टेंस गिवन है जो कि 33 माइक्रो हेनरी है, जिसको आपने एल से डोनेट किया, और फ्रीक्वेंसी आपकी 550 किलोवाट्स है, तो आप वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो इस केस में आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी आएगी 140 ओम, जो कि आपका फार्मूला 2πf/L इसमें अप्लाई करेंगे, और F आपकी 550 किलोवाट्स है, L आपकी 330 माइक्रो हेनरी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिएक्टेंस आएगी 114 ओम। जिस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम है, इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम है आपकी।